दोस्तों, बारिश या फिर खरीफ सीजन में बुआई के लिए मेरी पसंदीदा फसलों में से एक है अरहर या फिर तुअर। और हमने हमारे इस फील्ड को अरहर और सोयाबीन की इंटरक्रॉपिंग के लिए ही तैयार भी किया है। तो अगर आप भी इस फसल की खेती करते हैं या फिर करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम कई सालों से इस फसल की खेती कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसकी प्लानिंग कैसे करना चाहिए, बुआई की सटीक विधि क्या है, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या रखना चाहिए, वैरायटीज कौन सी हैं जिन्हें इस साल आप लगाकर अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, इसके साथ ही बीज दर क्या रखना चाहिए और कौन सी बारीकियां हैं जो इस खेती में हमें ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और वीडियो के अंत में एक ऐसा सीक्रेट आपको बताऊंगा जिसे प्रैक्टिकली हमने फॉलो करके 15 से 20% तक प्रोडक्शन बढ़ाया है और आप भी बढ़ा पाएंगे। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो पर, बेहद उपयोगी वीडियो ये होने वाला है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आगे बढ़िएगा ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लगातार आपको देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अरहर या फिर तुअर मेरी पसंदीदा फसल इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास सर्दियों के लिए सिंचाई व्यवस्था नहीं है और एक सिंचाई भी बारिश के बाद इस फसल में हम दे देते हैं तो भी 40 से 50 हजार रुपए एकड़ की कमाई ये फसल दे देती है। साथ ही इस सीजन में इसके साथ जो इंटरक्रॉपिंग में सोयाबीन लगाते हैं वो भी पर्याप्त निकलती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर गर्मियों की फसल हमें अगेती लगाना है तो इस फसल को जब हम लगाते हैं तो दिसंबर एंड जनवरी की शुरुआत तक खेत खाली हो जाता है और गर्मियों की फसल भी अगेती हम लगा सकते हैं और उससे भी अच्छे रेट्स ले सकते हैं। और तीसरा बड़ा कारण यह है दोस्तों कि पिछले 6 सालों से मैं देखते आ रहा हूं इस फसल के रेट्स न तो बहुत ज्यादा डाउन होते हैं और न ही बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं। एक साल ऐसा देखने को मिलता है 5 से 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक के रेट्स देखे जाते हैं और दूसरे साल 7 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये बढ़कर 9 से 10 हजार रुपए क्विंटल तक जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डाउन, बहुत ज्यादा अप्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं और इसीलिए मैं इस फसल को काफी सेफ भी मानता हूं और इसीलिए ये मेरी पसंदीदा फसल है। सबसे पहले बात करते हैं अरहर की बेस्ट वैरायटीज कौन सी हैं। तो दोस्तों, 5 से 6 महीने की औसत अवधि की वैरायटीज के बारे में अगर बात करें तो जो प्रैक्टिकली हमने लगाकर देखी है उनमें दफ्तरी 48, निर्मल की एनटीएल 30 या फिर दुर्गा और अंकुर की चारू, ये 3 ऐसी वैरायटीज हैं दोस्तों जिन्हें मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। 5 से 6 महीने की औसत अवधि में ये पककर तैयार हो जाती हैं, जबरदस्त प्रोडक्शन देखने को मिलता है इनसे। और दोस्तों, दफ्तरी 48 तो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है, सारी लाल तुअर की वैरायटीज हैं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इन वैरायटीज से शुरुआत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसी वैरायटी लगाना चाहते हैं अरहर की जो कम अवधि में पककर तैयार हो जाए और जिसकी हाइट भी कम ही रहे, तो आप पूसा 16 अरहर को चुन सकते हैं। इस वैरायटी से दोस्तों, लेकिन मेरे अनुभव ऐसे रहे हैं हर जगह इसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को नहीं मिलता है। 4 महीने की औसत अवधि में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको लगाने जा रहे हैं, पहली बार लगा रहे हैं, तो कुछ एरिया में ही इसे ट्राई करके देखें। दोस्तों, अरहर या फिर तुअर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटीज में से एक है गोदावरी BDN 2013-41। ये सफेद तुअर है और मैंने दोस्तों इस वैरायटी से 12 क्विंटल पर एकड़ का प्रैक्टिकल प्रोडक्शन निकलते हमारे एमपी में ही देखा है। ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर वैरायटी है, लेकिन इसकी समस्या यह है दोस्तों कि ये 200 दिन की औसत अवधि में पककर तैयार होती है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा है, मतलब 7 महीने के लगभग का समय इसे लगता है। तो इसे अगर आप लगाते हैं और अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं तो मई एंड या फिर जून की शुरुआत में इसे लगाना होगा, क्योंकि अगर जुलाई में इसे आप लगाते हैं या फिर जून एंड में लगाते हैं तो जब इसमें फूल आना शुरू होते हैं तब पाला पड़ना शुरू हो जाता है और फूल खराब हो जाते हैं, उत्पादन प्रभावित होता है। दोस्तों, इस बार हम हमारी फील्ड पर सफेद तुअर की 2 वैरायटीज लगाने जा रहे हैं। एक तो देसी बीज है जिसे पिछले कई सालों से हम लगाते आ रहे हैं और दूसरी पंचगंगा की सफेद तुअर है जो कि रिसर्च वैरायटी है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी वैरायटीज मैंने आपको बताई हैं वो रिसर्च वैरायटीज हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार इन्हें आप परचेस करके लाएं, उसके बाद खुद का बीज खुद ही बोएं तो भी कोई समस्या इसमें नहीं आती है, उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। अब बात करते हैं इस फसल की बुआई किस स्पेसिंग पर हमें करना चाहिए, जिस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है उत्पादन इस फसल का, और ज्यादातर किसान इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर आपके एरिया में हल्की मिट्टी है, मध्यम मिट्टी है, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखना चाहिए और अगर मध्यम से भारी मिट्टी है, जैसा कि आप हमारी इस फील्ड पर देख रहे हैं, तो 7 से 8 फीट लाइन से लाइन की दूरी होना चाहिए। और दोस्तों, बीज से बीज की दूरी या फिर पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच से 12 इंच तक होना चाहिए। आप सिंगल रो भी लगा सकते हैं, डबल रो भी लगा सकते हैं। अगर डबल रो लगाते हैं तो 2 लाइनों के बीच की दूरी 1.5 फीट हमें रखना चाहिए। हमारी इस फील्ड पर हम 7 फीट की बीच की दूरी रखते हैं, उस पर डबल रो लगाते हैं जिनके बीच की दूरी 1.5 फीट रखते हैं और इस स्पेसिंग पर 2 से 2.5 किलो बीज 1 एकड़ में बुआई के लिए चाहिए होता है। अगर आप सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करते हैं
तो बीज 1 किलो प्लस करके चलें, क्योंकि उसमें सेम स्पेसिंग पर बीज गिरता नहीं है। अब बात करते हैं इस फसल की बुआई की कितनी मेथड्स हैं और उनमें से बेस्ट मेथड कौन सी है। दोस्तों, इस फसल को अगर आपको लगाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंटरक्रॉप के रूप में लगाएं, क्योंकि जब इस फसल के साथ में दूसरी फसलें जो कि 3 महीने के आसपास की औसत अवधि की होती हैं उनकी इंटरक्रॉपिंग की जाती है, तो उनसे लागत निकल जाती है और इस फसल से जो आउटपुट निकलता है वो हमारे पास नेट प्रॉफिट के रूप में बच जाता है। और ये 6 महीने की अवधि की फसल है, तो आसानी से 3 महीने की औसत अवधि की फसलें जैसे कि सोयाबीन, उड़द, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग आसानी से हो भी जाती है। हम इस फील्ड पर सोयाबीन के साथ में अरहर की इंटरक्रॉपिंग करेंगे। बुआई का सबसे सटीक तरीका है दोस्तों सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करना, क्योंकि अगर हम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं सीड ड्रिल से, जब फ्लैट फील्ड पर बुआई करते हैं तो एक ही साथ एक ही बार में बुआई हो जाती है, क्योंकि सीड ड्रिल के दोनों कॉर्नर वाली जो नलियां हैं उनमें हम अरहर डालते हैं और बीच में सोयाबीन डालते हैं। एक ही बार में बुआई हो जाती है, कम समय लगता है, कम पैसा खर्च होता है। बड़े रकबे में बुआई करना है तो भी आसानी से हो जाती है। और दोस्तों, इसमें बीच में कोल्पा भी चलाया जा सकता है। और जब इंटरक्रॉपिंग वाली फसलें कट जाती है तो बाद में इसकी लाइन पर हम टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, खाद डालकर मिट्टी चढ़ा सकते हैं, सिंचाई देना भी आसान हो जाता है और बाद में इसे काटना भी बहुत आसान होता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों बुआई का। इसके अलावा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली मेथड की बात करें तो रेज्ड बेड 5 से 6 फीट की स्पेसिंग पर बनाएं और उस पर टोकन मशीन के माध्यम से सिंगल लाइन लगाएं। बेस्ट प्रोडक्शन इस फसल से निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ज्यादा हल्की मिट्टी है या फिर मध्यम मिट्टी है उसमें रेज्ड बेड बनाकर इस फसल की बुआई कर रहे हैं तो कई बार ये फसल गिर जाती है। तो ध्यान रखें, भारी मिट्टी है रेज्ड बेड बनाकर लगाएं, बेस्ट प्रोडक्शन निकलता है। अरहर की बुआई की पुरानी तकनीक ये है कि जैसे इसे सोयाबीन के साथ बुआई करना है तो सोयाबीन के बीज में अरहर के बीज मिला दिए जाते हैं और उसके बाद बुआई कर दी जाती है। ऐसा करने से पूरी फील्ड पर अरहर का एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पूरी फील्ड पर अरहर के पौधे भी उग जाते हैं। ये तरीका दोस्तों अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बोल्ड दाने प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों, स्प्रे करने में बहुत ज्यादा समस्या आती है अरहर में इस तरीके से जब हम लगाते हैं। साथ ही सोयाबीन की कटाई में भी बहुत तकलीफ आती है। तो सबसे अच्छा तरीका मेरे अनुभव के हिसाब से फ्लैट फील्ड पर 6 से 8 फीट की दूरी पर डबल रो लगाएं, सोयाबीन के साथ या फिर अन्य क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगाएं, बेस्ट है। और अब बात करते हैं अरहर खेती के उस सीक्रेट की जिसे फॉलो करके प्रैक्टिकली इस फसल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है और हमने बढ़ाया भी है। दोस्तों, ये सीक्रेट है छटाई। जब इस फसल की 1.5 से 2 महीने की अवस्था पर और 2.5 से 3 महीने की अवस्था पर 2 बार छटाई कर दी जाती है तो इसका तना मोटा बनता है, हाइट ज्यादा बढ़ती नहीं है, ब्रांचेस ज्यादा निकलती है, जिसके कारण प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों बेहतर बनते हैं। दोस्तों, क्या आप भी अरहर की खेती करते हैं? अगर करते हैं तो कौन सी वैरायटीज लगाते हैं कमेंट करके बताइएगा। इस फसल का पूरा मैनेजमेंट जानना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारियां लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।